अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कड़वे करेले देख के बिल्कुल भी मेरा व्लॉग छोड़ के मत चले जाना। तो करते हैं हम अपने व्लॉग को स्टार्ट। यहाँ पे हम जो है फालसे का शरबत वो ले रहे थे। जैसा कि गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मौसम में ये ठंडा ठंडा जो है ना फालसे का शरबत बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक बड़ी वजह ये है कि जो मैं ये नहीं पिया करूँगी, इसमें भी शुगर जो है ऐड होती है। तो खैर अब इसको भी टाटा बाय बाय कहने की का जो है ना वक्त आ गया। ये भी मैं आज लास्ट टाइम पी रही थी, इसके बाद मैं बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली होगी, स्पेशली लड़कियों के लिए और उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, जिनके घर लड़कियां पैदा हो जाएं तो उनको अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये वीडियो जो है ना स्पेशली उन लोगों के लिए है। जब मैं 10th क्लास में थी तो ट्यूशन पढ़ने के लिए एक आपी थी, उनके पास जाया करती थी। तो वो अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी और उसके बाद उनका भाई था और उसके बाद फिर उनकी एक बेटी थी। तो उनके हालात की बात की जाए तो वो बहुत मतलब कह लें कि गरीब नहीं थे, ठीक ठीक है उनके हालात। लेकिन जो है ना उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी। और वो जो है अभी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और मैं 9th में थी, 10th में नहीं 9th में थी। तो मैं उनके पास मैथ करने के लिए जाया करती थी। तो उस वक़्त उनके घर इतने बच्चे होते थे, इतने बच्चे पढ़ने आते, तो वो बच्चों को पढ़ाती होती थी। और उनके अब्बू जो थे वो टेलर का काम करते थे, लेकिन उनका काम जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। और उनका घर भी जो था ना सिर्फ 2 कमरों पे मुश्तमिल था और एक जो है एक रूम था और 2 रूम थे और एक किचन छोटू सा और एक वाशरूम। ये भी बहुत कम जगह में घर था, मतलब शुरू होते ही जो है ना उनका घर ख़त्म हो जाता था। लेकिन उन लड़कियों ने इतनी मेहनत की। जो उनकी बड़ी बेटी थी उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना और उन्होंने फिर बीएससी की। बीएससी के बाद शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे या क्या रीज़न था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और उनकी छोटी बेटी जो 7th 8th क्लास में थी, वो भी 1 2 3 क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। और उनका भाई था जो उसने भी मैट्रिक के बाद जो है ना कहीं जो है प्राइवेट स्कूल में जॉब करना शुरू कर दी। तो इन शॉर्ट उन तीनों बच्चों ने इतनी मेहनत की और आज जो है उन्होंने अपने पेरेंट्स के हालात ही बदल के रख दिए। बीएससी के बाद उनकी बड़ी बेटी जो थी उन्होंने कोई काम शुरू कर दिया, ऑनलाइन काम था। ये हमें भी आज तक नहीं पता कि वो क्या करती हैं, बट जो भी है उन्होंने मेहनत से वो काम शुरू किया। और अब जो है उनके पास गाड़ी भी है और उन्होंने अपना घर भी ले लिया है। और भाई उससे छोटा था और भाई की भी शादी कर दी और बहुत अच्छे से सेटल है। और मैं अक्सर जो है ना उनके स्टेटस देख रही होती हूँ कि उनके कभी कुछ वो ऑर्डर कर रही होती हैं, कभी कुछ कर रही होती है सिर्फ अपनी मेहनत से। और उनकी अम्मी जो है बहुत ही बैकवर्ड एरिया की थी, मतलब वो अनपढ़ थी, वो पढ़ी हुई नहीं थी। लेकिन ना उन्होंने अपनी अम्मी की जो हर विश है वो पूरी करना शुरू कर दी है। अभी 3-4 दिन पहले मैं देख रही थी, आप ही का स्टेटस लगा हुआ था कि उन्होंने अपनी अम्मी जो है उन्हें एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट किया। शायद उनकी अम्मी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जो जितने भी ख्वाब जो है मैंने देखे हैं या अधूरे रह गए हैं वो जो है मेरी बेटियां पूरी करेंगी। तो उन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, मेहनत से जो है ना अपने पेरेंट्स के तमाम ख्वाब जो है पूरे कर रही हैं। तो बस इस चीज़ से हमें मोटिवेशन लेना चाहिए कि जो बेटियां होती हैं वो किसी से कम नहीं होती। अगर वो करने पे आएँ तो बहुत कुछ कर सकती हैं। वैसे तो बहुत सारी हमारी सोसाइटी में मिसालें भरी पड़ी हैं कि किस तरह से बच्चियों ने जो है ना अपने माँ बाप की लाइफ ही चेंज करके रख दी। लेकिन ये जो थी ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि वो लोग जो है एक ऐसी लाइफ जी रहे थे और अब इतनी अच्छी से माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सेटल हो गए हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों ने अपनी मेहनत से किया है। तो बस इस चीज़ से मैंने खुद ये लेसन जो है सीखा है कि बंदे को ना मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है उसको उसका जो है ना फल ज़रूर मिलता है। मैं हमेशा जो है उनको देख के मोटिवेशन लेती हूँ। तो जी यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।